बेटा उसे बंद कर दीजिए, ये नहीं करेगा। उसे बंद करिए। ध्यान से देखो बेटा, ऊपर से बज रहा है ना। हम लोग चैप्टर 9th नहीं 12, चैप्टर नंबर 12 स्टैट्स का पार्ट है, ये क्लास 9th की है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स, राइट, क्लास 9th, ठीक है, NCERT का है, ठीक। देखो स्टैट्स अगर पढ़ना हो तो सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी चाहिए, है ना। तो सम टर्म्स रिलेटेड टू स्टैट्स क्या क्या है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डाटा क्या होता है। दूसरा हमें पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ डाटा, ठीक है, तो है नहीं इसी। ठीक। टाइप्स ऑफ डाटा के बाद हमें पता होना चाहिए रॉ डाटा, ठीक है। रॉ डाटा, इसी को हम लोग अनग्रुप डाटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनग्रुप डाटा, ठीक। फिर 4th नंबर पे ग्रुप डाटा, ये पता होना चाहिए। ग्रुप डाटा के बाद हमको पता होना चाहिए एरे, ये क्या होता है, ठीक है। इसके बाद 6ठे नंबर पे हमको पता होना चाहिए प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कि ये नंबर पे हमें पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन से पहले हमें ऑब्जर्वेशन पता होना चाहिए कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है। फिर 8 नंबर पे फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, इनके आप प्रॉपर नोट से बना सकते हो। अब इसको पहले इतना समझा देते हैं। तो सबसे पहले नंबर अपने क्या, ठीक, तो सबसे पहले हम डाटा पढ़ते हैं। डाटा क्या है, ठीक है, तो इधर आओ। डाटा क्या होगा, वैसे तो पता ही होगा, वेल डिफाइंड इंफॉर्मेशन। वेल डिफाइंड इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डाटा। क्या बोलेंगे? डाटा, ठीक। या तुम ऐसा कर सकते हो मीनिंगफुल डाटा, हाँ वो भी डाटा होगा। लेकिन किसी डाटा को अगर हम न्यूमेरिक फॉर्म दे दें, किस फॉर्म में दे दें? न्यूमेरिक फॉर्म, तो हम उसे क्या कहेंगे? डाटा, राइट। जैसे सपोज दैट मान लो कि आप स्कूल जा रहे हैं, है ना, तो अटेंडेंस लगती है। बोलो, स्कूल में अटेंडेंस लगती है। तो क्लास में मान लो 30 बच्चे हैं, तो किसी बच्चे की 1 मंथ की अटेंडेंस, किसी की 30 है, किसी की 27 है, कोई 20 दिन ही आया है, कोई 11 दिन आया, कोई 10 दिन आया, कोई 15 दिन आ गया, कोई 22 दिन आ गया, ऐसे करके है, ठीक। तो हमने क्या किया, अटेंडेंस को न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या बोला जाएगा? डाटा ऑफ अटेंडेंस, ठीक है, क्लियर। तो पहला आपका कन्वर्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद बेटा टाइप्स ऑफ डाटा। टाइप्स ऑफ डाटा, डाटा का जो बेस होता है वो 2 तरह का होता है। एक कि आप कलेक्ट कैसे कर रहे हैं। तो अगर कलेक्ट करने के हिसाब से देखा जाए तो 2 टाइप का डाटा है। एक होता है प्राइमरी डाटा, एक क्या होता है? प्राइमरी डाटा, और दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा, ठीक है, ठीक। प्राइमरी डाटा क्या होता है? प्राइमरी, अच्छा, डाटा जो है कोई ना कोई तो कलेक्ट कर ही रहा होगा। तो कलेक्ट करने वाला अगर डायरेक्ट इन्वॉल्व है तो हम प्राइमरी डाटा बोलेंगे, और अगर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है तो उसे हम सेकेंडरी डाटा कहेंगे। जैसे हम मान लो घर घर जा रहे हैं, पोलियो ड्रॉप नहीं टीचर पिलाने जाते हैं, वो अपने हाथ में कोई एक कागज़ भी लिए रहते हैं, उसमें एंट्री भरते हैं और दरवाजे पे लिख भी जाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति खुद जा करके अगर डाटा कलेक्ट कर रहा है तो इसको हम प्राइमरी डाटा कहेंगे। और यही डाटा जब वो अपने अधिकारी को दे देता है जा करके, ठीक है, तो जब अधिकारी देख रहा है तो उसके लिए वो डाटा सेकेंडरी डाटा होगा। नहीं समझे? समझ गए ना? तो प्राइमरी डाटा डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है कलेक्ट करने वाला, और सेकेंडरी डाटा में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। अच्छा, इन दोनों में ज़्यादा जो ट्रस्टवर्दी है, रिलायबल है, विश्वसनीय है, वो कौन सा डाटा है? प्राइमरी डाटा। समझ रहे हो? नहीं समझे? बोलो, ये ध्यान रखिएगा। तो नोट में ये लिख लो, क्या? प्राइमरी डाटा इज वर्दी, ट्रस्टेबल, ठीक है, या रिलायबल भी बोल सकते हैं।
रिलायबल, है ना, एज कंपेयर टू सेकेंडरी डाटा। ठीक, तो टाइप्स ऑफ डाटा समझ में आ गया। इसके बाद आ जाओ रॉ डाटा। रॉ डाटा, ठीक है, रॉ डाटा को हम लोग अनग्रुप्ड डाटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनग्रुप्ड डाटा। बोलो, अब रॉ डाटा अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है? मतलब आप कोई डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और आपने रफली लिख लिया है। रफली मतलब जैसे ये लिखा था अभी 30, 27, 20 कॉमा करके। बोलो, तो ये डाटा क्या होता है? अनग्रुप्ड डाटा, या फिर इसी को हम रॉ डाटा कहते हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि कॉमा करके रफली जो लिखा गया डाटा है वो कौन सा डाटा बोला जाएगा? रॉ डाटा। ठीक, इसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं टेबल फॉर्म में, है ना। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल पहला वाला वही मैंने लिख दिया जो यहाँ लिखा था। एक और एग्जांपल लिखते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है 1 1 2 3 5 5 4 3 2 1 1 3 5 4 4 4, इस तरह का डाटा है। तो ये जो डाटा है ना, ये रॉ डाटा बोला जाएगा। ठीक, फिर अगर हम इसको टेबल बना के लिख दें, ऐसे करके टेबल में लिख दें, तो ये जो नंबर्स हैं इनको हम एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक, और ये कौन कितनी बार आया है उसको हम एफ से डिनोट करते हैं। अभी इनके बारे में चर्चा करेंगे आगे। तो मान लो एक्स में हम 1 लिख रहे हैं, तो 1 देखो कितनी बार आया है? 1 2 3 4, 4 बार आया, तो 1 के सामने 4 लिख दो। अब 2 की बारी, 2 देखो कितनी बार आया? 1 2, और कहीं आया नहीं, तो 2 2 बार आ गया। इसके बाद 3 3 देखो कितनी बार आया? 1 ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो 3 लिख दो। 4 है, इसके बाद 4 देखो कितनी बार आया? 1 2 3 4, तो यहाँ लिख दो 4। इसके बाद 5 भी, 5 कितनी टाइम्स आया? देखो 1 2 3, तो 3 लिख दीजिए। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही? मतलब यही डाटा हमने कैसे लिखा है? टेबल बना के। बोलो, आपको मेरी बात समझ आ रही? अभी आगे चल के हम एक और काम करेंगे, इसे इंटरवल में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर डाटा ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है, तो किस में कन्वर्ट कर लेंगे? इंटरवल में। बोलो, और इधर उसकी फ्रिक्वेंसी लिखेंगे। इंटरवल ऐसे बनाएंगे 0 से 10, 10 से 20, इस तरह से। यहाँ फ्रिक्वेंसी जो जितनी बार आया होगा वो लिख देंगे। ठीक है, तो इस डाटा को हम लोग रॉ डाटा बोलते हैं या अनग्रुप डाटा। ये भी अनग्रुप डाटा है, अनग्रुप डाटा विद फ्रिक्वेंसी। और ये क्या है? ग्रुप डाटा। कैसा डाटा है? तो आप किस तरह शो करते हो, इस तरह इसको हम 2 तरीके से भी लिख सकते हैं। कौन सा डाटा? एक लिख देंगे हम क्या? अनग्रुप डाटा, हाँ, अनग्रुप डाटा। और एक को क्या लिख देंगे? ग्रुप डाटा। बोलो, क्या आपको मेरी बात समझ आ रही? अब अनग्रुप डाटा को भी हम 2 टाइप से बोल सकते हैं। एक को अनग्रुप डाटा ही बोलेंगे और एक को बोलेंगे ये अनग्रुप डाटा है, उसके साथ फ्रीक्वेंसी है, तो इसको क्या बोल देंगे? अनग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा। और दूसरे वाले को बोल देंगे अनग्रुप्ड डाटा विथ फ्रीक्वेंसी, विथ फ्रीक्वेंसी। और ठीक, तो अगर हमें समझना है अच्छे से तो एक काम करो, अनग्रुप डाटा का नाम रख लेते हैं टाइप 1, और इसका नाम रख देते हैं टाइप 2, इसका नाम टाइप 3 रख देते हैं। टाइप 1, टाइप 2, ये मेरी वर्डिंग है, कहीं मिलेगी नहीं बुक में। ठीक है ना, पता चला ढूंढते रहो टाइप 1 डाटा, टाइप 2 डाटा, ये क्या होता है। टाइप 1 डाटा का नाम क्या रख दो? अनग्रुप्ड डाटा। और टाइप 2 का नाम क्या रख दो? अनग्रुप्ड डाटा विथ फ्रीक्वेंसी। बोलो, और इसका नाम क्या रख दो? ग्रुप डाटा। क्या आपको मेरी बात? इसके बाद अभी इनके बारे में बाद में डीपली में पढ़ेंगे। 4th नंबर पे हम बताना चाह रहे हैं आपको क्या? एरे। ठीक, और इसे हम एरेड फॉर्म भी बोलते हैं, एरेड फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा डाटा लिखा था 1 1, है ना, 2 3 5 5 4 3 2 1 1 3 5 4 4 4। तो ये सिस्टमेटिक नहीं लिखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं लिखा है या डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं लिखा है। अगर हम इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दें, कौन से ऑर्डर में लिखें? या तो इंक्रीजिंग में लिखें या फिर डिक्रीजिंग में, तो एक सिस्टमेटिक लिखना माना जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख दें, 1 4 बार आया तो 1 ऐसे 4 टाइम्स लिख दो। ठीक, फिर 2 आया 2 टाइम्स तो 2 टाइम्स लिख दो। फिर 3 आया 3 टाइम्स तो 3 3 3। फिर 4 आया 4 टाइम्स तो 4 को 4 टाइम्स लिख दो। फिर 5 आया 3 टाइम्स तो 5 5। मतलब आप क्या करो, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए या डिक्रीज ऑर्डर। तो इस फॉर्म को हम लोग बोलेंगे क्या? एरेड, एरे या फिर एरेड फॉर्म। समझ गए? इसके बाद एक और था प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। क्या आप उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो प्रेजेंटेशन
ऑफ डाटा। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मतलब है कि आप उसे कैसे शो कर रहे हैं, इस फॉर्म में शो कर रहे हैं, ठीक, या फिर टेबल बना के शो कर रहे हैं या ग्रुप बना के, ठीक। हाँ, तो डाटा रिप्रेजेंटेशन का मतलब डाटा को कैसे शो कर रहे हैं। एक और होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक, वही 9th क्लास के सिलेबस में है एनसीईआरटी में, तभी उसमें हेडिंग पड़ी है क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो उसे हम लोग नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे, आज हम आपको केवल रफली सिखा रहे हैं, ठीक। इस छठे नंबर पे एक चीज़ और बता देते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन डाटा। फ्रीक्वेंसी से पहले ऑब्जर्वेशन बता दें, ठीक है। ऑब्जर्वेशन देखो, जो ये डाटा लिखा है ना, ये इस डाटा में जो नंबर यूज़ किए गए हैं, 1 यूज़ किया गया है, 2 यूज़ किया गया है, 3 यूज़ किया गया, 4, ये जो नंबर्स हैं इन्हीं को ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वेशन। और इसके बाद 7वें नंबर पे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसे बोलेंगे, ये नंबर को क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वेशन। और नंबर कितनी टाइम्स आया है, नंबर कितनी बार आया है, 4 बार, ये आया 2 बार, ये 3 बार आया, 4 बार आया, 5 3 बार आया। तो कोई नंबर कितनी बार आया है, कितनी बार रिपीट हुआ, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नंबर, राइट। यही जो मैंने टेबल लिखी थी, एक्स को ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, 1 4 टाइम्स आया तो एफ हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। क्लियर। आज इतना ही रखते हैं इंट्रोडक्शन में, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।